हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अगर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो वो कहाँ से पूछा जाएगा, ये आप देखो। सबसे पहला पॉइंट है, देखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। ठीक है, रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसमें तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, सेकंड है टेम्परेचर, उसके बाद थर्ड है यूज ऑफ कैटालिस्ट। तो टेम्परेचर पे देखिए मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, क्यों? आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंशन फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, जहाँ पे आपको सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये 3 फैक्टर लिख दो, काफ़ी है। और अगर 3 मार्क्स का आ रहा है तो एक दो और फैक्टर आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 3 फैक्टर दिया, एक दो और आप फैक्टर ऐड कर दोगे। उसमें से क्या होगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्रेशर ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रेडिएशन ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें से एक दो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर 2 मार्क्स का आएगा तो यही 3 फैक्टर लिख देंगे आप, काफ़ी है। देखिए, अलग से टेम्परेचर पे मैंने स्टार मार्क क्यों लगाया, क्योंकि आपको कभी कभी अलग से टेम्परेचर का इफेक्ट भी पूछ देता है। क्या पूछता है? डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। ये अलग से टेम्परेचर का ही पूछ देगा। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर का इफेक्ट वहाँ पे लिखना पड़ेगा। कभी सारे फैक्टर्स पूछे जाएंगे, कभी सिर्फ टेम्परेचर का। ठीक है, दूसरा क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का के का यूनिट पूछा जाता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का होता है लीटर पर मोल पर सेकंड। ये पूछा जाएगा छोटे छोटे क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। आपसे पूछा जाता है डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट लॉ। कभी कभी आपको बोलेगा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या डिफाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और रेट लॉ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड्स वगैरह में। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स हाफ लाइफ। इससे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा चांसेस इससे पूछे जाने के। उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रेट लॉ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रेट लॉ से होते हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देंगे तो रेट क्या हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, इनिशियल रेट लॉ मेथड टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप बुक में देखना, ऑर्डर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, इनिशियल रेट लॉ मेथड होगा, जहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, आपको चार्ट बना हुआ रहेगा अलग अलग। ठीक है, अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा रिएक्टेंट्स का, और उस टाइम का इनिशियल रेट दिया रहेगा। तो उस इनिशियल रेट को आप कंपेयर करा के ऑर्डर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक्स है जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, बुक में जिससे पूछे जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो यही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अदरवाइज मैं सारा टॉपिक लिख दूँ तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या मतलब बनता है। ठीक है, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी को यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये सब देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।